सब दुआ करें कि हमारे भाई जनाब जाकिर हुसैन साहब बड़े ही शरीफ नेक आदमी थे, निहायत ही शरीफ। अल्लाह ताला अपने हबीब के सत्ते में उन्हें गरी के जन्नत अता फरमाए। भाई हम ताबीजिया मियाँ हैं, तकरीर तो करना छोड़ दिए, तकरीर नहीं करने आता है हमको, मुताला से वो तकरीर करते हैं, इसलिए हम दूसरे मुताला में रहते हैं। अब रही बात ये, मैयत के दिन एक साहब आलिम आदमी सी शऊर आदमी बैठे मेरे पास, मैं जानता भी उन्हें, पहचानता भी हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया बहुत शरीफ आदमी थे, बहुत नेक आदमी थे, खाते पीते जो कुछ भी मयसर होता अपनी कुटिया में बैठे रहते और जरूरत के मुताबिक वो जाते और आते, किसी से न कुछ कहना न सुनना, बहुत नेक आदमी थे। पता ये चला कि नेक नामी उन्होंने जमा किया और हेरा फेरी में नहीं रहे, गोया कि वो यकीनी मानो में जन्नत। आलिम आदमी की ज़बान से ये बात निकली और उलमा वरसतुल अंबिया। और एक गुफ्तगू आगे बढ़ गई, मैंने आयत करीमा तिलावत की, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आपके यहाँ पे एक खतीबे बेबाक मुकर्रिर शोला बयान हजरत अल्लामा मौलाना अशरफ साहब ने, उन्हीं की गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ, अपनी गुफ्तगू नहीं, 3 बातें कही, तस्दीक कर रहा हूँ, आता ही नहीं है, उन्हीं की गुफ्तगू को लेकर आपको पेश कर रहा हूँ। 3 बातें कही कि एक कब्र खोदने वाला रोजाना 3 कब्र खोदता है, और कितने बताए 1000। सो गया, नींद आ गई किसी पेड़ के साये के तले, दरख्त के साये के तले, और फरिश्ते आए रजिस्टर लेकर के आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि इसमें कौन जाएगा, इसमें कौन जाएगा, इसमें कौन जाएगा। कहा इसमें भी जन्नती है, इसमें भी जन्नती है, इसमें दोज़खी है। एगो जन्नती कौन है? जो दुरूद पढ़ने वाला है, और दूसरा जन्नती कौन है? जो नमाज पढ़ने वाला है, और तीसरा दोज़खी कौन है? उम्दा लिबास, कार्य खैर से दूर रहने वाला, गरीबों को देखकर हसद करने वाला, गरीबों को मजबूर समझने वाला। शेख शादी ने फरमाया, हर के हजरत ने फरमाया बारिश है तो क्या हो गया? अरे भागना चाहिए। कहा बारिश होना ये अब्रे 12 बरस रहा है, ये दुआ के मकबूलियत और महफिल के मकबूलियत और मरहूम की मगफिरत की ज़मानत, लिहाजा बारिश से मत डरो। ये बादल उस दिन कहाँ था? मैदान करबला में, जिस दिन हजरत फातिमा कहती है, सुन इसलिए मैं झाड़ती हूँ करबला की ये ज़मीन। सुन मैं बेटी फातिमा हूँ, बिन्ते शाह मशरिक़ैन, अपने बालों झाड़ती हूँ करबला की ये ज़मीन। क्यों? सुबह से मक्तल में सोएगा मेरा वो महजाबी, उनके जिस्म नाज़ में ना चुभ जाए कंकर कहीं। गर्दो गुबार था, अब्रे 12 बरसता, गर्दो गुबार खत्म हो जाते, सारे कुछ खत्म हो जाते, हज़रत इमाम अली मकाम शहीद होते। माँ रात में ख्वाब देखती है कि मैं अपने बालों से करबला की सरजमीन को झाड़ रही हूँ ताकि मेरा प्यारा हुसैन गिरेगा इसमें तो उनके जिस्म के अंदर कंकर नहीं चुभेगा। मौलाना अशरफ साहब ने कहा जल्दी जल्दी मैं बढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। कहा कि सबसे पहले कब्र में जो जाएगा वो जन्नती होगा और वो गरीब होगा,
कब्र में जाएगा, वो जन्नत में जाएगा। हर के बाशद मिले सल्लू मुदाम आती से दोज़ख शबद बरवे हराम। इसलिए कि उस गरीब का वजीफा था कि रात में सब सो जाया करते थे, शब वो शब बेदारी करता था और बारगाह हकीकी में दुआ करता था, अपने नबी के ऊपर दरूद शरीफ पढ़ता था। रोजाने का ये मामूल था। दरूद की ये बरकत है कि दरूद की बरकत से वो इंसान जन्नती बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम और आप क्या करते हैं? आल्हा गा करके सोते हैं। अगर आल्हा न याद हो तो लौरी गाते हैं, अगर लौरी ना हो तो बिहुला गाते हैं, और रानी सरंगा सदा बिरिश गाते हैं। अरे मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने वालों गैरत है। हम नबी के आशिक हैं। सबसे बड़ा वजीफा, सबसे उम्दा वजीफा, सबसे अहम वजीफा, जन्नत में जाने का सबसे अहम और सस्ता सौदा है कि तुम नबी पर दरूद पढ़ते रहो। सुभान तुम अल्लाह, नबी पर दरूद पढ़ते रहो। सुभान अल्लाह। और दूसरा कौन है? नमाजी, जो जन्नत में जाएगा, नमाज पढ़ेगा। जब ऐसा इंसान मरता है, किसी को आशिक नबी कहते हैं, अजान की आवाज आई, रात में कहा नमाज पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे? अजान दे दिया उस मुसाफिर ने, उस तिरपाल के नीचे, उस बयाबान जंगल के नीचे अजान दिया, तकबीर पढ़ी, नमाजें पढ़ी, अल्लाहु अकबर। वही इंसान मुमीन कामिल है। और जब मरता है तो उसी को जन्नत नसीब होती है। शायर लिखता है, याद आ गया मुझे, मोमिनों में गुलाम नबी हूँ, शानो मेरी जरा कोई देखे, मरहबा कितने ईमान वाले मेरी मैयत में आए हुए हैं। वो गुलाम नबी जिसकी रूह निकलती है, जो 5 वक्त का नमाजी है, जिसकी पेशानी बारगाह है रब्बुल इज्जत में खम हुई, खुदा के खौफ से खम हुई, आंसू बहाया, गिड़गिड़ाया, रोया, नमाज़े पंजगाना पढ़ी, वो जन्नती हो गया। सुभान अल्लाह। ऐसा इंसान जब मरता है, मरने के बाद अपने आप को फख्र करता है। क्या कहता है? क्यों फख्र करता है? शायर लिखता है, कामरानी का तन पर कफन है और उस पर नबी का पसीना, अहले मैत समझते हैं शायद अतर में हम नहाए हुए हैं। काहे लोगों, देखो, मैं नमाजें पढ़ी, रोजा रखा, खुदा के खौफ से रोया, गिड़गिड़ाया, अल्लाह के खौफ को अपने दिल में रखा, और रखने के बाद जब मेरी मौत आई तो मेरे मैयत में बहुत सारे ईमान वाले आए हुए हैं, और मेरे जिस्म पर जो कफन है वो कामयाबी का है, कामरानी का है, और हम जो है बिल्कुल हमारे लिए कामयाबी और कामरानी है। मरने वालों, अगर मरते हो तो मुसलमान कुरान पाक ऐलान करता है कि ऐ मोमिनो, हरगिज़ ना मरो, लेकिन मरो तो मुसलमान होकर मरो। तो अगर मोमिन होकर के मरोगे, तुम मुसलमान होकर के मरोगे, तो कामयाबी की मंजिल हासिल होगी। और जब कब्र की वो तारीक कोठरी में हम और आप जाएंगे, अगर ईमान हमारे और आपके पास है, नमाज़ें है, वज़ाइफ है, दुरूद है, और अपने गाँव के यतीमों के सर पर हाथ फेरा है, अपने पड़ोसियों के हक को अदा किया है, जो मजलूम है उसकी जो है ना देखभाल की है, जो बेवा है उसके आप पुसाने हाल बने हैं, तो यही चीजें आपको कब्र की तारीकी कोठरी में काम आएगी और कामयाबी की मंजिल आपके लिए होगी। शायर लिखता है, लेहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ अंधेरा, घर सुना था शम्मे ईमान लाया। एक काफिर है, गए एक कप चाय पिला दिया, उलमा मौजूद हैं, सारे लोग मौजूद हैं, उसको ईमानदार नहीं कर सकते हैं, वो बेईमान ही है। चल जाए कि आपको 100 कप चाय पिला दो, चाहे वो 16.25 आना, बिल्कुल ऐन का ऐन तराजू की डंडी को ठीक ठीक आपको सौदा दे दे, लेकिन ईमान वाले उसको नहीं खाएंगे।
वो बेईमान ही है, वो काफिर ही है, वो मुसलमान नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम ईमान वाले उसको कहें जो मुसलमान है, जो कलमा पढ़ने वाला है। कहते हैं हमारे मुल्क में बहुत ईमानदार है, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ईमानदार क्या है? ईमानदार उसको कहते हैं जो कलमा पढ़ लिया, अल्लाह के उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पे चला, वो ईमान वाला हुआ। काफिर कहाँ ईमान वाला हुआ? अगर आप उनसे कहते हैं तो आप गुनहगार होते हैं, आप उसे कहते हैं तो गुनहगार होते हैं। हमें आपको पता है किस तरीके से जाकिर भाई ने दारे फानी को रहलत करके दारे बका की तरफ पूछ कर गए। वो नेक फाल है, नेक नामी उन्होंने जमा किया है, हेरा फेरी में नहीं रहे। उलमा की गवाही में पता ये चला कि शरीफ नेक इंसान थे। जाहिर सी बात है उनके तकवा के जरिए से, उनकी परहेजगारी के जरिए से उनकी कब्र जो है ना, उनका ईमान सही और सालिम रहा और उनकी कब्र ईमान की वजह से रोशन हो गई। अगर बेईमान होता है तो उनकी कब्र जो है ना तारीख हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। लिहाजा मेरे मिल्लत को नौजवानों, कलमत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने वालों, हम और आपको चाहिए कि मोमिन बनकर मरे, मुसलमान बनकर मरे और दुनिया में जिंदा रहे तो नमाज पढ़े, रोजा रखे, तकवा और परहेजगारी इख्तियार कर ले। अगर एक बारिश कोई हड़प लिया है तो उसके साथ में वावैला नहीं करे। अगर किसी ने आपका माल गसब कर लिया है तो अल्लाह के हुजूर इस बात को छोड़ दे कि रब मुसब्बिबुल अस्बाब है, इसका फैसला देने वाला है। लिहाजा अगर हम और हम कलामी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो है ना बदला खत्म हो गया, मुसावात हो गए हमारे लिए। पर आप जो है उनके साथ में करने के बाद हम गुनाह